1954 में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिसर्स एक आदमी के पासपोर्ट को देखकर चौंक गए, क्योंकि उस आदमी का पासपोर्ट एक ऐसे देश का था जो वर्ल्ड मैप पर था ही नहीं, पर उसका पासपोर्ट बिल्कुल असली था और उस पर जेन्युइन स्टैम्प भी लगे हुए थे। इन्हीं सब कारणों के वजह से एयरपोर्ट के ऑफिसर्स उसे अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उस आदमी से और भी पूछताछ करने के लिए उसे पास के होटल में पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था, पर वो वहां से गायब हो गया। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पर ये इंसिडेंट पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरी के नाम से पॉपुलर हो गया। आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स के कुछ इसी तरह की घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें न्यूज़ चैनल पर काफ़ी कवरेज मिली। पहले हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। पैरेलल यूनिवर्स उस यूनिवर्स यानी उस ब्रह्मांड को कहते हैं जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड का कॉपी होगा। इसमें सेम टू सेम हमारी जैसी पृथ्वी होगी और बिल्कुल हमारे जैसे लोग होंगे। हमारे जैसे लोग होने का मतलब है जो लोग इस दुनिया में हैं बिल्कुल सेम वही लोग उस पैरेलल यूनिवर्स में भी होंगे, बस उनमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने एक और वीडियो में डिटेल में बताया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हो। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जानते हैं इस एयरपोर्ट वाले स्टोरी के बारे में और भी डिटेल में। साल 1954 का समय था और टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह काफी भीड़ थी। तभी पासपोर्ट चेकिंग वाली जगह पर कुछ अजीब हुआ। एक आदमी ने अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने के लिए ऑफिसर को दिया, तो एयरपोर्ट ऑफिसर्स उसके पासपोर्ट के कवर पेज पर लिखे हुए देश का नाम देखकर चौंक गए। उसके पासपोर्ट के ऊपर टॉरेट लिखा था, जिसे वो आदमी अपने देश का नाम बता रहा था, पर अजीब बात यह थी कि इस नाम का कोई देश है ही नहीं। वो आदमी फ्रेंच भाषा में बात कर रहा था और वो जापानीज भाषा भी जानता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसका पासपोर्ट बिल्कुल असली था और यही वजह थी कि ऑफिसर्स उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इन सब बातों से कंफ्यूज्ड होकर ऑफिसर्स ने उसे कहा कि वो अपने देश को दुनिया के नक्शे पे दिखाए। तब उस आदमी ने तुरंत एक छोटे से यूरोपियन देश पर अपनी उंगली रखकर बताया कि यह है उसका देश। पर फिर तुरंत ही वो आदमी भी चौंक गया, क्योंकि जिस देश पर उंगली रखकर वो उसे अपना बता रहा है वो उसका देश नहीं बल्कि एंडोरा नाम का एक देश है जो यूरोप में है। उसने ऑफिसर्स को कहा कि एंडोरा नाम के इस देश के बारे में उसने कभी नहीं सुना और इस जगह पर उसका खुद का देश जिसका नाम टॉरेट है वो होना चाहिए था। उससे और भी पूछताछ करने के बाद पता चला कि वह जापान रेगुलर अपने बिजनेस के लिए आता रहता है और उसके इस बात को पासपोर्ट पर लगे टोक्यो एयरपोर्ट के स्टैम्प्स सही साबित कर रहे थे। उसके पास से कुछ ऐसे सामान भी मिले जो उसके टॉरेट देश के होने को सच साबित कर रहे थे, जैसे उसका चेकबुक और ड्राइविंग लाइसेंस। ऑफिसर्स को ये नहीं समझ आ रहा था कि वे इस आदमी के साथ क्या करें, उसे अरेस्ट करें या उसे जाने दें। टोक्यो एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने उस आदमी को एयरपोर्ट के पास एक होटल में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा। पर अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जिस कमरे में उस आदमी को रखा गया था उस कमरे से सुबह कोई आवाज नहीं आ रही थी। एयरपोर्ट ऑफिसर्स जब अंदर देखने गए तो अंदर कोई नहीं था और वो आदमी बिना किसी निशान के वहां से गायब हो गया। अजीब बात यह है कि जिस रूम में उस आदमी को रखा गया था उसमें सिर्फ एक दरवाजा और एक खिड़की थी और वह रूम 15 फ्लोर पर थी और उस दरवाजे के सामने एयरपोर्ट ऑफिसर्स हमेशा खड़े रहते थे, तो उस आदमी का वहां से भाग जाना लगभग इम्पॉसिबल था। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे शहर में उस आदमी को खोजा, पर वो आदमी दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। तो कौन था वो आदमी? क्या वो सच में किसी दूसरे यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गया था, जहां पर उसके देश टॉरेट के जगह एंडोरा नाम का देश था? टोक्यो ऑफिशियल्स ने इस आदमी के बारे में और भी बातें पता करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे ये बात ठंडी पड़ने लगी और ऑफिसर्स ने इसकी तलाश भी बंद कर दी। इसी तरह का एक अजीब इंसिडेंट जो लेरीना गार्सिया नाम की एक लड़की के साथ हुआ। ये बात है 2008 के गर्मियों के मौसम की। लेरीना माद्रिद शहर में अपने अपार्टमेंट में सुबह सोकर उठी। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी जिंदगी इस सुबह पूरी तरह से बदलने वाली है और ये बदलाव उसके सुबह उठते ही शुरू हो गया था।
उसने सुबह उठकर देखा कि उसका बेडशीट वो नहीं था जिसे उसने अपने बेड पर लगा हुआ रात को सोने से पहले देखा था। उसने इस बदलाव को इग्नोर किया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आगे और भी अजीब बदलाव उसके साथ होने वाले हैं। घर से ऑफिस तक का ड्राइव भी उसके लिए अलग था। वह सारी चीजें और वे सारे जगह जो वह रोज ऑफिस जाते समय अपने कार से बाहर देखती थी, वे सारे आज थोड़े अलग लग रहे थे। पर वो किसी तरह अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो अपने ऑफिस डेस्क पे बैठने गई तो उसने देखा कि उसके डेस्क पर कोई और लड़का बैठा हुआ है। पूछने पर उस लड़के ने लेरिना को बताया कि वो उस डेस्क पर कई सालों से बैठकर काम करता आ रहा है। थोड़े इंक्वायरी के बाद उसे अपने डेस्क के लोकेशन के बारे में पता चला, जो उसी बिल्डिंग के किसी दूसरे लोकेशन पे था, और उसे ये भी पता चला कि वो किसी और ही डिपार्टमेंट में काम करती है। लेरिना को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, जहां वो पिछले 20 सालों से काम करती आ रही थी। वह इतना सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से गुड मॉर्निंग विश किया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी स्माइल करता हुआ खड़ा था। लेरिना उस आदमी को पहचान नहीं पाई, और जब लेरिना ने पूछा कि वो कौन है, तब उस आदमी ने हंसकर कहा कि मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और तुम मेरे साथ पिछले 8 सालों से काम कर रही हो। इतना सब कुछ होने के बाद लेरिना को लगा कि उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो ऑफिस से लीव लेकर घर की तरफ चली गई। पर लेरिना के साथ अजीब चीजें होना अब भी बंद नहीं हुई। जिस लड़के के साथ लेरिना ने अपना रिश्ता 6 महीने पहले खत्म कर दिया था, उस लड़के ने उसे कॉल किया और उसे मिलने के लिए बोलने लगा। लेरिना को ये बहुत अजीब लगा। मिलने के बाद लेरिना को ये बात पता चली कि उस लड़के के साथ उसने कभी ब्रेकअप ही नहीं किया था। ये जानकर वो वहां से भाग गई और वो अपने पड़ोस के उस लड़के के पास गई जिसे लेरिना ने हाल ही में डेट करना स्टार्ट किया था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो लड़का नहीं मिला, और फिर उसे ये पता चला कि ऐसा कोई लड़का उसके पड़ोस में रहता ही नहीं है। क्या लेरिना रातों रात किसी पैरेलल यूनिवर्स में गलती से चली गई थी, या फिर वह सब उसके दिमाग की उपज थी? पर लेरिना एक साथ इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकती थी? कई सारे आर्टिकल्स में ऐसा भी बताया गया है कि पैरेलल यूनिवर्स का लिंक सपने से होता है। क्यों हम कभी कभी अपने सपने में कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसका मतलब हमें समझ नहीं आता, या फिर उसका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं रहता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसा एक सेम टू सेम इंसान है, वो अपनी दुनिया में जो भी करता है, जिस किसी भी जगहों पर जाता है और जो कुछ भी अपनी दुनिया में देखता है, वो सब हमें अपने सपने में नजर आता है? क्यों कुछ लोग फ्यूचर अपने सपने में देख लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो वे अपने सपने में देख रहे हैं वो असल में किसी पैरेलल यूनिवर्स में बीता हुआ सच हो? क्या हम उस इंसान से किसी तरह लिंक्ड है जो सेम हमारे जैसा ही है और उस पैरेलल यूनिवर्स में रहता है, और शायद वो भी अपने सपने में वो सब देखता होगा जो हम यहाँ कर रहे होंगे? अगर आप इंटरनेट पर पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, आप उसे भी देख सकते हो।